तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है गगनदीप और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है मिथुन राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, आपके देखो जी आधे से ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं, थोड़े से ग्रह आपके खराब हैं, मतलब तकरीबन सभी ग्रह अच्छे ही हैं। बस है दो तीन ग्रह आपके कुछ खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये आपका है पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहला घर जो है, इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके है काम काज का घर। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 घर बोले हैं, पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो सवाल आप देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में ये पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि। मालक बना मंगल, तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना शनि। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, क्योंकि इन घरों का कोई ना कोई मालक बना है, तो हमने उस घर के जो मालक है उसको देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके वो बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, आपको जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ ग्रह तो आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे, और कुछ ग्रह आपके हैं खराब। तो सबसे पहले देखो जी, आपके यहाँ पे पहले घर में जो सूर्य, बुध और गुरु, ये तीन ग्रह बैठे हैं। पहले मैं इन तीन ग्रहों की बात करता हूँ कि तीन ग्रह आपके कैसे हैं। और ये तीनों ग्रह आपके मुझे बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छे लगे, जो कि बिल्कुल आपको 100 में से 100% अच्छे फल देंगे। बिल्कुल भी बुरा फल कोई नहीं देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, और इन ग्रहों का कोई ना कोई मालक होता है। ये जो पहला ग्रह है, पहले देखो जी, पहला ग्रह सबसे मेन ग्रह होता है। जैसे कि सातवां ग्रह आपकी पत्नी का हो गया, ठीक है भाई। पांचवा बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला ग्रह है, ये आपके बारे में बताएगा। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सरमस्तक कैसा होगा, पहले ग्रह को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। जैसे पांचवें घर का मालिक मंगल था, तीसरे घर का शनि है। तो ऐसे ही जो पहला घर आपका शरीर है, तो अगर आपके बारे में जानना है तो पहले घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो गुरु बना है। तो हमें आपके बारे में जानने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, वो यहाँ पे देखो जी, इसी घर में बैठा है, जो कि एक है बहुत बड़ी अच्छी बात। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आपका देखो जी नाम है गगनदीप, और आपका जो घर है वो, अगर आप अपने खुद के घर में बैठे होंगे, क्या होगा, आप हमेशा अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा भी करेंगे, देखभाल करेंगे, क्योंकि आपका घर है। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। मतलब गुरु आपका अच्छा क्यों है, क्योंकि गुरु पहले घर में जहाँ बैठा है वो पहले घर का ही मालक है। तो गुरु पहले घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा। गुरु अब ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपका स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। गुरु धर्म का कारक है। आपको धार्मिक बना देगा, परोपकारी बना देगा, धानी बना देगा, विद्वान बना देगा, गुणी बना देगा, ईमानदार बनाएगा, धैर्यशील बना, मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी कर देगा बहुत ज्यादा। आप ज्ञानवान होंगे, अच्छी बुरी बात की आपको पहचान होगी। और साथ में देखो जी, गुरु से जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। जैसे ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, ऐसे लोग मतलब धर्म से जुड़े काम करते हैं,
चिकित्सा हो गया, ज्योतिषी होते हैं, या कोई धार्मिक उपदेशक होते हैं, प्रचारक होते हैं। तो मतलब गुरु भाई आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। और गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, पांचवी पड़ेगी इस 5वें घर के ऊपर, जो कि इसका मित्र का घर है। 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान का सुख अच्छा, पुत्र का योग दे देगा आपको, और संतान भी आपकी अच्छी होगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर को सुख, पत्नी का सुख भी अच्छा दे देगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, मित्र राशि भाग्यशाली बना देगा। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के लिए, ये आपको मकान वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा। मतलब गुरु भाई आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि बिल्कुल अच्छे फल देगा। जो अच्छे फल मैंने अभी बोले हैं, थोड़े से बोले हैं, वैसे तो इसके हजारों अच्छे फल हैं जो कि आपको मिलेंगे। लेकिन देखो जी, एक नेगेटिव बात क्या है, इसके पीछे देखो 29 लिख रखा है, इसकी जो पावर है वो बिल्कुल कम है। मतलब जो अच्छे फल मैंने बताए हैं वो अच्छे फलों में आ चुकी है कमी, देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों का लेवल होता है वो लेवल है कम, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में बैठा है। अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, जो भी अच्छे फल मैंने बोले हैं, अगर उनको बढ़ाना चाहते हैं तो इसके आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप इसका जो रत्न है एक पुखराज, वो धारण कर लो। और वो रत्न आपने धारण करना है 6.25 रत्ती का, या फिर 7.25 रत्ती का। कौन सा रत्न है? पीला पुखराज। अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। अगर आपने जब ले लेंगे, अच्छी क्वालिटी का ले लिया, लैब टेस्टेड, और लेना है 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती। लेने के बाद उसको आपने चाहे तो सोने में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा लेना। और उसको फिर आपने धारण करना है राइट हैंड की इस पहली उंगली में, और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको आपने पहन लेना है। तो पहला पाए गुरु का मैंने बोला है कि आप पुखराज रत्न धारण कर लो, पीला पुखराज। दूसरा पाए, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। इसके अलावा आप इसका मंत्र आप भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप इसका कम से कम देखो जी, 1-2 माला मंत्र आप भी किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। फायदा क्या होगा, कम ये करने से जो अच्छे फल मैंने भी बोले थे वो अच्छे फल समझ लो बढ़ जाएंगे कई गुना। अब देखो जी, गुरु के साथ यहीं पे बुध बैठा है। जैसे कि आपको मैंने बोला था गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि वो जहां बैठा है उसी का घर है वो। अब देखो जी, मैं आपको फिर एग्जांपल समझाता हूँ। आपका जो आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं भाई, क्या हो, आप अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ और आपके 2 दोस्त भी आपके आपके घर में आ चुके हैं। जो आपके कोई दोस्त है वो भी चल के आपके घर में आ जाए, क्या होगा? क्योंकि भाई दोस्त हैं, घर में मेहमान बन के आए होंगे, वो भी घर का अच्छा करेंगे, कोई घर का सामान नहीं तोड़ेंगे। वो काम यहाँ पे सूर्य बुध भी करेंगे। मतलब आपका जो सूर्य है बुध है बड़े लेवल पे, ये भी अच्छे हैं। यहाँ पे मतलब ये दो तीनों ग्रह के योग लेके बैठे हैं। ये तीनों ग्रह पहले घर का बहुत अच्छा कर देंगे। और पहला घर भाई आपका शरीर है। जैसे गुरु का भी जो गुण बताए थे आपके में पाए जाएंगे, ऐसे अब सूर्य के भी गुण जो है वो आप में पाए जाएंगे। अब सूर्य की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे फल देगा। आपकी देखो जी, जो कुंडली में सूर्य है वो है इस घर का मालक, 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफी चीजें हैं जो कि 9वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में 5 लिखा, जो कि है सिंह राशि, मालक कौन बना? सूर्य है। तो इन चीजों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? पहले घर में, गुरु के घर में जाके बैठा है, जो कि उसका मित्र है। गुरु इस कुंडली में योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। तो सूर्य देखो जी 100 में से 100% अच्छे फल ये देगा। तो भाग्य जाके उठ के चला गया सर के ऊपर। सूर्य दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, पिता का सुख अच्छा। इसके अलावा सूर्य भी पहले घर का अच्छा कर देगा। अब यहाँ पे जो सूर्य के भी गुण है वो आप में पाए जाएंगे। जैसे सूर्य होता है साहस का कारक, आपको साहसी बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और सूर्य है राजा ग्रह। जब भी किसी का सूर्य पहले घर में होता है, नोट करना चाहे, ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। या आपको जहाँ तो सरकारी नौकरी में लेके जाएगा, जहाँ राजनीति में, क्योंकि राजा ग्रह है, बंदे की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की, या किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। और सूर्य देखो जी और भी काफी चीजों का कारक है। यहाँ पे आपको क्योंकि साथ में यहाँ पे देखो जी इसके बुध भी बैठा है, गुरु भी बैठा है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वकील भी होते हैं, या जज होते हैं, या मतलब धार्मिक होते हैं, मतलब धर्म से जुड़ा कोई काम करते हैं, धार्मिक उपदेशक हो गया, या अध्यापक होते हैं। तो मतलब हमने क्या देखा, सूर्य भी अच्छा है, और साथ में दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी का भी सुख अच्छा देगा, और पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्योदय करेगा। सूर्य दिखा रहा है। लेकिन सूर्य का भी आप बल बढ़ा सकते हैं इसका, क्योंकि जितना बल बढ़ेगा उतना ही इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। 9 डिग्री है इसकी, अगर आपने 15 डिग्री कर दी, इसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इसके 2-3 उपाय हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पहला, आप इसका भी रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि है माणिक्य रत्न।
और मान के भी आपने लेना है 6.25 या 7.25 का। लेने के बाद उसको आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। संडे के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण करना। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर आप इसको धारण कर लेना। और जड़वाना किस में है, जहाँ तो उसको सोने में या तांबे में या पित्तल में जड़वा लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना। लाल रंग का दान कभी नहीं करना। पीले रंग का दान कभी नहीं करना। हरे रंग का दान कभी नहीं करना। बल्कि इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करो। लाल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करो, लाल कपड़े ज़्यादा पहनो, हरे कपड़े ज़्यादा पहनो, पीले कपड़े ज़्यादा पहनो। काले कपड़े बंद कर दो। काले कपड़े, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, या बिल्कुल मत पहनो, या कभी कभार पहन सकते हो। अब देखो जी, हमने सूर्य भी देखा, गुरु भी देखा, दोनों अच्छे हैं। अब यहाँ पे जो बुध है, बुध भी आपका बहुत अच्छा है भाई। ये भी आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि बुध क्यों अच्छा है। जैसे मैंने बोला, बुध सूर्य तीनों आपस में मित्र हैं। तीनों मित्र बैठे एक घर में, और गुरु घर में बैठे, गुरु इसका मित्र है। और बुध के अपने दो घर उस कुंडली में है। वो है, एक तो इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। और बुध इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वें घर से देखा जाता है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये चीजें 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालिक बना बुध। मतलब बुध आपके 10वें घर का मालिक है। और 10वां घर किसका है? काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मतलब काम काज सर के ऊपर, पिता सर के ऊपर, मान प्रतिष्ठा। मतलब बुद्धि दिखा रहा है आपको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकार सर के ऊपर, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध 7वें घर का भी मालिक है पत्नी घर का। पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। यहाँ से अपने घर को देख रहा है बुध। ये भी दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है। और पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। जो आपकी पत्नी है, पत्नी भी आपकी बुद्धिमान होगी, धार्मिक होगी, समझदार होगी। और पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और बुध बुध के जुड़े भी आप काम काज कर सकते हैं। जैसे कोई लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणिज्य से जुड़ा काम हो गया। बुध आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा। आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा, आपकी वाणी अच्छी कर देगा। और साथ में देखो जी, सूर्य बुध का आदित्य योग बना हुआ है यहाँ पे। ऐसे लोग अध्यापक होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। ससुराल से आपको काफी फायदा होगा। और इसके अलावा क्योंकि साथ में गुरु भी है भाई, परोपकारी, बातचीत करने में कुशल, गुणी। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिख रही है कुंडली के हिसाब से। सूर्य बुध गुरु, सभी गुणों से आप युक्त होंगे। अब देखो जी, हमने तीनों ग्रहों को देख लिया जो कि आपके हैं बड़े लेवल पे अच्छे। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। जैसे कि यहाँ पे राहु, मंगल, शनि, केतु, चंद्रमा, इनकी बात करते हैं। पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में। आपकी देखो जी, पत्नी के लिए वैसे 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वां घर पत्नी का, 7वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध है। तो पत्नी के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा, जो कि हम देख चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ से अपने घर को देख रहा है। वो तो अपने अपने घर का कर रहा है अच्छा। गुरु देखा, वो भी 7वें घर को देख रहा था, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। सूर्य भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। सूर्य पत्नी के लिए क्या अच्छा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। गुरु भी ये दिखा रहा है कि पत्नी आपकी अच्छी होगी। बुध ये दिखा रहा है पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये थोड़ा सा पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि चंद्रमा है इस घर का मालिक 8वें घर का। 8वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। 8वें घर से देखा जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। मतलब ये थोड़ा सा चंद्रमा जो आपकी पत्नी को बीमार करेगा। खासकर वो भी इसकी दशा में, जब भी इसकी अभी दशा चलेगी, और आप जब भी आपका विवाह होगा, मतलब विवाह जैसे हो चुका है, लेकिन जब इसकी दशा आएगी उस समय पत्नी बीमार कर सकता है। वैसे पत्नी आपकी दिखने में काफी सुंदर होगी चंद्रमा की वजह से। तो उस इसके सवाल है कि उपाय क्या करें। वैसे इसके भी बुरे फल में कमी आएगी, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि है। वैसे इसके भी बुरे फल जो है मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, कम मात्रा में, मतलब इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे 10वें घर में राहु और मंगल की मैं बात करता हूँ। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल आपकी कुंडली में इस 5वें घर का मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है। 5वां घर है संतान, पढ़ाई और आपकी बुद्धि। और 5वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक है मंगल। मतलब इन 3 चीजों को अगर देखना है कि आपकी संतान कैसी होगी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे, 5वें घर के मालिक मंगल को देख के डिसाइड होगा। और मंगल बैठा है 10वें घर में, 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ, 8वीं यहाँ पे अपने घर को देख रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। चौथे घर को देख रहा है इस घर का अच्छा, मतलब आपका मंगल भी अच्छा है। अब यहाँ पे साथ में जो राहु बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। 10वां घर, जैसे मैंने बोला था, आपके कामकाज का है, पिता का है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा। ये 4 चीजें मैंने बोली थी 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था कि 10वें घर का जो मालिक बुध है, हमें उसको देखना पड़ेगा।
और बुध हम आपके देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी है। लेकिन 10वें घर में जो राहु है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राहु क्या कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा। मतलब 10वां घर किसका है, पिता का। ये आपको पिता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा, जैसे कि पिता से जहाँ तो आपकी बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। और 10वें, और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे धन की हानि, छठे घर को देख शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा। मतलब ये आपका अच्छा नहीं है। सवाल कि ये अच्छा क्यों नहीं है। आपकी देखो जी कुंडली में एक दोष बने जिसे कहते हैं आंशिक काल सर्व दोष। मतलब राहु केतु यहाँ पे है, सभी ग्रह उस साइड में से खाली चंद्रमा को निकाल के। आंशिक काल सर्व जो दोष होता है, ये बंदे को लाइफ में काफी स्ट्रगल कराता है। खासकर ये जो काल सर्व दोष बनता है, ये उन ग्रहों को खराब करता है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे आपका राहु 10वें घर में है, तो 10वें घर की हानि होगी। केतु चौथे घर में है, चौथे घर की हानि होगी। तो राहु 10वें घर की क्या हानि करेगा, 10वां घर किसका है, कामकाज। कामकाज में दिक्कतें आती हैं, पिता संबंधी, सरकारी कामों, क्योंकि 10वां घर सरकार का भी है। सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, आपकी जो कामकाज की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। जो भी कामकाज की दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी, कभी भी आपको काम काज में दिक्कतें परेशानियां नहीं आएंगी। मतलब आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। आपको खुद एहसास होगा कि आपके लिए क्या काम सही है, क्या काम करें। जो भी काम करोगे, चाहे कबाड़ी का काम कर लो, वो भी चलेगा इस राहु को सही करने से। इसके अलावा पिता संबंधी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, पिता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पिता से लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं पक्की हो रही, वो भी पक्की हो जाएगी। काफी फायदे होंगे इसको सही करने से। तो राहु के बारे क्या है इसका, देखो जी आप, एक तो तीन आपको मैं इसके उपाय बताता हूँ। पहला उपाय आपने करना है राहु कवच का पाठ, जो कि आपने रात के समय पढ़ना है। ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को 2 मिनट में पढ़ सकते हैं आप। इस पाठ को आपने जहाँ तो पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है, और जानना रात के समय कम से कम 1-2 पाठ पढ़ लिया करो, जहाँ सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है, ये भी रात के समय। तीसरा उपाय, राहु का दान किया करो, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये आपने पंछियों को डालना है। तो 3 उपाय आपने राहु के करने हैं। 2 पाठ है जो कि रात के समय चाहे पढ़ लो, नहीं पढ़ने आते क्योंकि संस्कृत में है, सुन लिया करो। और दान रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, करते रहो दान। अब देखो जी, हमने राहु देखा। अब यहाँ पे चौथे घर में शनि केतु बैठे हैं, इनको देखते हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मतलब जब भी इनकी दशा चलती है, इनका अच्छा बुरा फल बढ़ जाता है। जैसे कि देखो जी, दशा आपके ऊपर जो चल रही है, बड़ी दशा चली है अभी शनि ग्रह की, जो कि 8वां महीना 23 से चली है, और 8वां महीना 42 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इन सभी 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो अभी असर है वो किसका है, शनि ग्रह का। और अभी चली है 8वां महीना 23 से। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले मतलब 5-6 महीने से आपकी लाइफ में काफी चेंज आ चुका होगा। आपका सोचने का नजरिया चेंज हो चुका होगा, आपका खाना पीना स्टाइल, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है, लाइफ में बड़े लेवल पे चेंज आता है। पहले दशा थी आपके ऊपर बृहस्पति की, जो कि 7 से चली थी, 23 में खत्म हुई है, 8वां महीना 23 में। लेकिन अभी चली है बड़ी दशा 8वां महीना 23 से 8वां महीना 42 तक चलेगी, शनि की दशा। एक छोटी दशा भी होती है, देखो आपके ऊपर पहले जैसी बड़ी दशा की थी गुरु की, जो कि 7 से चली थी, 23 में खत्म हुई थी। लेकिन एक राहु की दशा थी आपके ऊपर। और आप चाहे नोट करना, 23 तीसरा महीना 21 से लेके 8वें महीना 23 में, इसको आपको, इसमें आपको काफी दिक्कतें परेशानियां आई होंगी। खासकर वैसी लाइफ में स्ट्रगल आता है, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। लेकिन फिलहाल ये है, एक बात फिर समझो, ये जो 9 ग्रह हैं, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी सूर्य बुध का असर नहीं है। असर देखो जी सबका है, लेकिन जो सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर इतना है। सबसे ज्यादा असर किसका है, जिसकी दशा होगी उसका असर आपके ऊपर कई गुना ज्यादा होगा। मतलब इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है शनि ग्रह की। 8वां महीना 23 से चलिए। दशा भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि शनि की है, 8वां महीना 23 से चली है, 42 में खत्म होगी। और छोटी दशा होती है जिसे कहते हैं अंतरदशा, वो भी यहाँ पे शनि की है, 8वां महीना 23 से चली है, 8वां महीना 26 में खत्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि का है। अब हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर अच्छा हुआ अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है, भाई शनि आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो शनि आपका कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, लिख लो। चौथा घर आपकी माता का भी है, आपके मकान का भी है, आपका वाहन, आपकी भूमि, आपकी जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, ये सभी चीजें
इस चौथे घर को देख के डिसाइड होंगी कि इनका सुख है या नहीं। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं। गुरु तो ये दिखा रहा था कि आपको मकान वन का सुख अच्छा है, वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन गुरु के अलावा चौथे घर में शनि केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अब हम चौथे घर में जो शनि केतु बैठे हैं इनकी अगर बात करते हैं, आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर हो और आपके घर में दो आपके दुश्मन आ जाएं, आप अपने घर में नहीं बैठे, आप कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन पीछे से दो दुश्मन आ चुके हैं, तो वो क्या कर देंगे, घर का सत्यानाश कर देंगे भाई। घर में सामान तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे। वो यहाँ पे चौथे घर में शनि केतु करेंगे। खासकर ये जो शनि है अभी, क्योंकि शनि का असर है, तो शनि आपके चौथे घर का नुकसान कर देगा। अभी जो शनि की दशा चली चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर किसका है, माता का, तो शनि क्या कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई कमी जरूर करेगा। जैसे कि टिप देता हूँ, या तो माता को कर देगा बीमार, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, जब माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर है मकान का, शनि क्या कर देगा, मकान के सुख में कमी कर देगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे लोगों के पास पुराने टाइप का मकान होता है, पुराने घर को मरम्मत करा के रहना पड़ता है। मतलब मकान जहाँ तो आपके पास खुद का होगा नहीं, जहाँ हो सकता आप किराए के मकान भी हों, या खुद का मकान हो उसको लेकर कोई दिक्कतें आए, परेशानियां आए। चौथा घर वाहन का है, आपको वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। जैसे आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। वैसे वाहन आपका चोरी होने के काफी योग है, क्योंकि शनि चीजों को कारक होता है चोरी का। इसलिए भाई अपनी वाहन की निगरानी रखें, वाहन आपका जहाँ तो चोरी होगा या वाहन से एक्सीडेंट होगा, और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कत अभी शनि की वजह से आएंगी कोई ना कोई, जो आपकी भूमि है जमीन जायदाद। चौथा अगर नौकर चाकर का, आपके घर जो नौकर रखेंगे वो नौकर आपके घर में चोरी कर सकते हैं, वफादार नहीं होंगे। मतलब शनि इन चीजों की हानि कर रहा है चौथे घर की, माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों को लेके आपको शनि अभी दिक्कतें पैदा कर देगा। और चौथा घर होता है जन्मभूमि का, मतलब जहां पे आपका हुआ है जन्म। शनि क्या करेगा, आपकी ऐसी कंडीशन बना देगा आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। जैसे आपका जन्म अगर करतारपुर में हुआ है, तो आपको करतारपुर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, और आपको फायदा भी होगा। इसलिए भाई जितनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी। ये यहाँ पे केतु शनि दिखा रहे हैं। और दूर जाते हैं वहां पे मकान वन का सुख मिल जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब घर से दूर जाके मकान ले लिया, वहां ले लिया, वो दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अपने घर के ऊपर ही जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं पे रहेंगे, वहां पे मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद माता, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, हमने क्या देखा, शनि आपका बैठा है चौथे घर में, और ये गुरु का घर है, गुरु इसका है शत्रु। मतलब शनि यहाँ इस घर की हानि क्यों कर रहा है, क्योंकि ये दुश्मन के घर में आके बैठे है। लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। शनि एक तो इस घर का मालिक है, दूसरे घर का, और तीसरे घर का। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर से। और दूसरे घर में 10 लिखा है, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, मेहनत, साहस, पराक्रम। शनि की तीन दृष्टियां हैं, तीसरी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, 10वीं यहाँ पे। ये थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करेगा। वैसे काम काज में दिक्कतें पैदा कर, मार्किश है भाई ये, इसका मतलब ये बुरे फल देगा। लेकिन अब सवाल ये है, अगर इसको, मतलब सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। वैसे भी आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि 8 महीना 23 से लेके जब से ये शनि की दशा चली, नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में भाई, फिर तो आप समझ लो आपको शनि बुरे फल दे रहा है। नोट करना, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना। अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही, अभी तो अच्छा ही है सब कुछ, फिर हो सकता है ये शनि आपको जरा बुरे फल ना दे। मतलब फिर भी आप इसके उपाय करो, ताकि, क्योंकि आप एक लिखो, पेन कॉपी लेके लिखो, उसमें क्या लिखना है कि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे फायदे लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपकी माता संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, माता की हेल्थ भी अच्छी होगी, माता से अच्छी बनेगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। शनि आपके धन का मालिक, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपने धन जोड़ना है लाइफ में, तो शनि के उपाय करो। काम काज की दिक्कतें नहीं, मतलब कई फायदे होंगे, क्योंकि भाई बड़ा असर है। तो शनि के उपाय लिख लो, पहला उपाय लिख लो आप, क्योंकि मैं लिखूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप लिखो पहला उपाय, कि आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है, और वहां पे प्रार्थना करके आना कि शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर दशा चली है, वो मेरी अच्छी जाए, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ माथा टेकने। छोड़ना नहीं, हर शनिवार को जाना ही जाना है। खाना खाना भूल जाना भाई, शनि मंदिर जरूर जाना है। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात के शनि के मंत्र को होते हैं वो पूरे करो।
यहाँ पे लिखो कि आपने शनि के एक बार 23 मंत्र पूरे करने हैं। ये शुरू करना शनिवार से संकल्प लेके, जैसे कि आज शनिवार है, चाहे आज से कर लो, चाहे अगले शनिवार से स्टार्ट करके 23 मंत्र पूरे कर लो। चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में पूरे करके, चाहे 2 महीने भी लग जाए आपको, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने इसका जो उपाय है एक वो है शनि चालीसा का पाठ। ये भाई पाठ आपने जब तक दशा है, क्योंकि 19 साल की अभी दशा है, ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना रात के समय। किसी दिन ना भी कर पाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जरूर पढ़ो, रोजाना रात के समय ये पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है। एक और पाए, एक तो शनि मंत्र हो गया, वो भी आप लिख लो कि शनि मंत्र जाना है। और एक इसका अगर हो सके आप इसका व्रत भी रख सकते हैं। हर शनिवार को शनिवार का व्रत रख लिया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो चाहे रहने देना। लेकिन ये शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, मंदिर जाना है, और मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। यहाँ पे केतु के लिए देखो जी, एक इसका दो उपाय लिखो। केतु भी यहाँ पे इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करता है, जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और केतु कवच का पाठ भी आपने पढ़ना है रात के समय। अब देखो जी, शुक्र की बात कर लेता हूँ, ये भी थोड़ा सा आपका मुझे सही नहीं लगा। ये 12वें घर में बैठा है, इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वें घर से देखते हैं लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। आमदन जाके बैठी 12वें घर में, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे किसके ऊपर बढ़ेंगे, बीमारियों के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी खर्चे बढ़ते हैं, या आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर, क्योंकि विलास का कारक है, विलास खुद के ऐशो आराम के ऊपर, मतलब घर के जो सामान के ऊपर भी खर्चा बढ़ता है। तो शुक्र का अगर आपने उपाय कर लिए, फायदे क्या होंगे, आपके खर्चे बंद हो जाएंगे, बीमारियों के ऊपर खर्चे नहीं लगेंगे, कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्चे नहीं लगेंगे, बल्कि आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो शुक्र के आप दो पाठ है वो रात को पढ़ा करो। एक तो शुक्र कवच का पाठ, और साथ में शुक्र स्रोत का पाठ। और एक तीसरा इसका करना है आपने दान। दान आपने करना है हर शुक्रवार को। अब पहले मैं बताता हूँ आपको मैंने उपाय क्या क्या बोले वो समझो। एक तो देखो जी, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। एक तो आपको मैंने गुरु का मंत्र बोला कि रोजाना चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, आपकी मर्जी है, जरूर करो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, गुरु का वैसे चाहे अभी मत करो, लेकिन दूसरे जरूर करो। मतलब रात के समय राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ना है, स्रोत का पाठ जरूर पढ़ना, चाहे इनको पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। और राहु इन्हीं के पाठ के साथ आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। मतलब जब रात को बैठेंगे आपने कवच पढ़ लिया, स्रोत पढ़ लिया, उसी समय शनि चालीसा भी पढ़ लो। ये तो हो गया आपके रात के समय। इसके अलावा आप सुबह के टाइम गुरु का एक माला या दो माला या तीन माला सुबह के टाइम मंत्र आप कर लिया करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, लंबे समय के लिए मंत्र करना है। और ये शुक्र के जो मैंने पाठ बोले हैं, सवाल है कि ये कब करने हैं, ये भी आप चाहे रात को कर लिया करो। शुक्र कवच स्रोत इनको भी रात के समय पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। और दान किसका करना है नोट करो। एक करना आपने दान राहु का, जो कि सतनाजा है, रोजाना पंछियों को डालना है, या हफ्ते में 3-4 दिन डाल दिया करो। और केतु का दान कुत्तों को रोटी करना है। और जब शनि मंदिर माथा टेकने जाएंगे वहां पे भी थोड़ा बहुत तेल का दान कुछ कर दिया, या काले उड़द की दाल का दान कर दिया। आपकी कुंडली में देखो जी सभी वैसे सुख आपको लाइफ में मिलेंगे। बस आपके जो काल सर्प दोष है होता है, क्योंकि वैसे ये योग बहुत बड़ा बना था आपकी कुंडली में। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट पे होते हैं। वैसे सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग है, बस ये जो काल सर्प दोष है ये थोड़ा सा आपकी कामों में रुकावटें डाल रहा है। तो भाई इसको सही करो, जो मैंने उपाय बताए हैं, राहु केतु वाले दान करो, कवच के पाठ पढ़ो। बाकी विवाह का सुख अच्छा है, विवाह होने के बाद भी किस्मत चमकेगी, संतान का भी सुख अच्छा है। विदेश जाने के काफी योग है, वहां पे आपको फायदा भी होगा। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। कॉल आपने मुझे करनी है कल दोपहर 1 और 2 के बीच में, या शाम 6 और 7 के बीच में। इसके अलावा कुछ अलग से भी वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। शनि के उपाय ज्यादा किया करो। कौवों को रोटी रोजाना डालो, कुत्तों को रोटी डालो, कालो कुत्तों को रोटी डालो, कुत्तों को नहीं मारना। और इसके अलावा और हो सके पीपल को भी जल दे सकते हैं आप। छोटे मोटे ये उपाय हैं वो भी आप कर लेना।